हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड प्राचीन इतिहास के पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यहाँ लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण PYQ में पहला प्रश्न है दोस्तों, ग्वारख्य गुफा चमोली के कौन से गांव में स्थित है? तो दोस्तों, यहाँ डुगरी गांव में स्थित है। अगला प्रश्न है, लखू उडियार किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, यहाँ सुयाल नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाण या समाधान खोजे गए? तो दोस्तों, यहाँ मलारी में खोजे गए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गुफा शैल क्षेत्र स्थल लाखो उडियार स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख है? तो दोस्तों, यह स्कंद पुराण में है। अगला प्रश्न है, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? तो दोस्तों, यहाँ स्कंद पुराण में मिलता है। अगला प्रश्न है, केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है? तो दोस्तों, यह है गोस्थल। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का नाम कुमाऊं कांतेश्वर नामक पर्वत के कारण पड़ा, यह पर्वत स्थित है? तो दोस्तों, यह चंपावत में स्थित है। अगला प्रश्न है, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है? तो दोस्तों, यहाँ कर्णवाश्रम से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, फड़कानौली एवं पेटशाला के शिलाशय की खोज की गई? तो दोस्तों, यहाँ डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है? तो दोस्तों, यहाँ टिहरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को जाना जाता था? तो दोस्तों, इसे मानसखंड के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार राजा विराट की राजधानी थी? तो दोस्तों, यह विराटगढ़ी थी। अगला प्रश्न है, लाखामंडल शिलालेख में यदुवंशी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, यह थी सिंहपुर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुणिंद समकालीन थे? तो दोस्तों, यह मौर्यों के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, छागलेश राजवंश की पुष्टि किस शिलालेख से मिलती है? तो दोस्तों, यह लाखामंडल शिलालेख से मिलती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को पूर्वी स्त्री राज्य कहा जाता था? तो दोस्तों, यह कहा जाता था सुवर्ण गोत्रीय राज्य को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है? तो दोस्तों, यह कालसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित था? तो दोस्तों, वहाँ था स्वर्ण गोत्रीय राज्य। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, यह था श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों, यह मौर्य वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, यह देहरादून से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, योध्या मुद्राओं में निम्न में से किस देवता का चित्रण मिलता है? तो दोस्तों, इनमें कार्तिक का चित्रण मिलता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुषाणकालीन अवशेषों का प्रमुख स्थल वीरभद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह ऋषिकेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, अमोघ भूति शासक था? तो दोस्तों, यह कुणिंद वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुषाणकालीन अवशेषों का प्रमुख स्थल गोविषाण कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह काशीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कालसी अभिलेख की खोज कब हुई? तो दोस्तों, यह 1860 में हुई। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी? तो दोस्तों, यह थी कुणिंद। अगला प्रश्न है, छांगलेश की प्रशस्ति प्राप्त हुई? तो दोस्तों, यह लाखामंडल से प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में किसके अधिकार की पुष्टि करते हैं? तो दोस्तों, यह पुष्टि करते हैं शक शासकों की। अगला प्रश्न है, कालसी अभिलेख कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यहाँ देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, कालसी अभिलेख की खोज किसने की? तो दोस्तों, इसकी खोज की जॉन फॉरेस्ट ने। अगला प्रश्न है, कुणिंद मुद्राएं कितने प्रकार की थी? तो दोस्तों, कुणिंद मुद्राएं 3 प्रकार की थी। अगला प्रश्न है, कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो दोस्तों, वहाँ था अमोघ भूति। अगला प्रश्न है, कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी? तो दोस्तों, यह थी कत्यूरी राजवंश की। अगला प्रश्न है, कत्यूरी वंश की राजमाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, यह जिया रानी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोलू देवता का उद्भव स्थान है? तो दोस्तों, यह है चंपावत। अगला प्रश्न है, राजूला मालुसाई उत्तराखंड की प्रेम कथाओं में से एक है, इनका संबंध है? तो दोस्तों, इनका संबंध है कत्यूरी राजवंश से। अगला प्रश्न है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, यह कहा जाता है जिया रानी को। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों, इसने 1399 में हरिद्वार पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? तो दोस्तों, वहाँ थी नंदा देवी। अगला प्रश्न है, गोलू देवता का संबंध किस राजवंश से है? तो दोस्तों, गोलू देवता का संबंध कत्यूरी राजवंश से है। अगला प्रश्न है, कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी? तो दोस्तों, उनकी दरबारी भाषा संस्कृत थी। अगला प्रश्न है, आसंती देव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी? तो दोस्तों, यह थी जोशीमठ। अगला प्रश्न है, कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, वह था बसंत देव। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था? तो दोस्तों, वह था बसंत देव। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था? तो दोस्तों, वह था सुबिश राज।
अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वह था कत्यूरी साम्राज्य। अगला प्रश्न है, अस्कोट के रजवार किस राजवंश की शाखा हैं? तो दोस्तों यह है कत्यूरी वंश के। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड के पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देखा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।